हम आज से स्पेन की वीडियोस शुरू कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले जितनी वीडियोस ईरान से रिलेटेड आपने देखी थी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपने ईरान को समझा भी होगा और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। तो अब हम स्पेन शुरू कर रहे हैं और स्पेन में भी मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर भी मिलेंगी। अब सवाल ये है कि स्पेन है कहाँ पे। पहली बात तो ये कि स्पेन यूरोप का आखिरी मुल्क है और उसके बाद समंदर है, बल्कि इसके दोनों साइडों पे समंदर है। और मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं बार बार स्पेन गया हूँ और मैंने एक एंड से लेके दूसरे एंड तक स्पेन को देखा हुआ है। यानी जो मुस्लिम क्वार्टर्स हैं सारे, तरीफ़ा जहाँ से एक फ़ेरी जाती है और फ़ेरी जाती है मोरक्को में, और जो मोरक्को का शहर है और वो पहला शहर है उस साइड से, उसे कहते हैं तांजे। तांजे कहते हैं उसे अरबी में और तांजीर उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो तरीफ़ा से एक फ़ेरी चलती है और इसी वीडियो के अंदर आपको किसी जगह ये नज़र भी आएगी। और वहाँ से, और तरीफ़ा जो है वो स्पेन का इलाका है, वहाँ से आप फ़ेरीज़ में बैठते हैं और फ़ेरीज़ हर घंटे के बाद जाती है और उसके बाद 20-22 मिनट के बाद आप तांजे पहुँच जाते हैं जो मोरक्को का शहर है। और वो उस साइड से अफ्रीका का पहला मुल्क है मोरक्को। और अगर आप अफ्रीका से दूसरी साइड पे आएँ तो फिर ये पूरा अफ्रीका क्रॉस करके ये आखिरी शहर बन जाता है उस साइड से अफ्रीका का, और फिर उसके बाद फिर यूरोप शुरू हो जाता है। और दरमियान में एक थोड़ा सा चैनल है पानी का और जिसके अंदर बहरी जहाज़ चलते हैं। और यहीं पे जब्राल्टर भी है, बिल्कुल जब्राल्टर करीब है जहाँ पे तारक बिन ज़ियाद आया था। तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ भी मोरक्को के साथ था और वहाँ से वो कश्तियों के अंदर यहाँ पे आए थे और उन्होंने फ़तह किया था। वो आपको याद ही होगा सारा वाक़या। तो मुझे जब्राल्टर जाने का, जिसे जबल तारक कहा जाता है अरबी में, वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ। तो मैंने पूरे स्पेन को तरीफ़ा से लेके इस साइड पे फ़रोल एक इलाका है और सेंटियागो है जो बिल्कुल एंड है, दूसरी साइड है। तो मैं पूरे क्योंकि उसको स्पेन को देख चुका हूँ और बार बार मुझे देखने का मौका मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर सका, वो सब कुछ आपके हवाले किया जाए ताकि आप देख के अंदाज़ा लगा सकें कि स्पेन कितना ज़बरदस्त मुल्क है। स्पेन जो है इसे फूड बास्केट भी कहा जाता है यूरोप की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसका मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। बहुत सारे कम इलाके हैं यहाँ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या जहाँ पे सर्दी पड़ती है। बाकी वो सारा जो इलाका है, जो पूरा मुल्क है, वो थोड़ा सा गर्म मुल्क है, इसलिए वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। जो ओलिव उगाया जाता है या जैतून उगाया जाता है वो स्पेन के अंदर है। लिहाजा अगर आप स्पेन के अंदर जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा ओलिव ट्रीज़ मिलते हैं और वहीं पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो फल उतारती हैं, फिर उसका ऑयल निकालती हैं और ऑयल निकालने के बाद जो है ना पूरे यूरोप को और बल्कि पूरे अमेरिका तक वो सप्लाई करते हैं। फिर वहाँ पे एक रीजन है जिसे सिट्रस रीजन कहा जाता है। मैं जब पहली मरतबा स्पेन गया था तो आप यकीन करें कि 800 किलोमीटर मैंने हाईवे पे सफ़र किया और 800 किलोमीटर दोनों साइडों पे, लेफ़्ट पे और राइट भी, दोनों साइडों पे माल्टे के बाग थे। यानी 800 किलोमीटर तक माल्टे के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। तो वो सारा सिट्रस रीजन उसको कहते हैं। और वहीं पे जूस फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जूस बनता है और 5-5 लीटर 10-10 लीटर के जूस के डिब्बे होते हैं जिसके अंदर वो जूस होता है और फिर पूरे यूरोप के अंदर वो सप्लाई किया जाता है। फिर सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर। जब आप स्पेन के अंदर देखते हैं तो आप हैरान ही रह जाते हैं कि ऐसे लगता है कि मीलों तक, हज़ारों मीलों तक सिर्फ वहाँ पे सब्जियां उग रही हैं। फिर वहाँ पे फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा बाग हैं जिस साइड पे भी चले जाएं, और मुख्तलिफ रीजन्स हैं और स्पेनिश गवर्नमेंट ने उन रीजन्स को वक्फ कर रखा है कि यहाँ पे केला लगेगा, यहाँ पे चेरीज़ उगेंगी, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ होंगे, यहाँ पे सिट्रस माल्टे होंगे, यहाँ पे ग्रेप्स होंगे। और फिर एक ऐसा रीजन भी है कि जिसे वाइन रीजन भी कहा जाता है कि वहाँ पे स्पेन के अंदर वाइनरीज़ हैं, वहाँ पे बहुत वाइन्स बनती हैं और उस सारे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अंगूर के बाग हैं और वहाँ पे वो फिर गन्ने के भी बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं जहाँ पे गन्ना उगता है। तो वो एग्रीकल्चर में भी बड़ा तगड़ा है। फिर इंडस्ट्री में अगर आप जाएँ तो स्पेनिश ने इंडस्ट्री में भी बड़ा कमाल किया। पूरा शहर है जिसे इंडस्ट्री सिटी कहा जाता है। जब आप वहाँ जाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ देखते हैं, फिर उनके ब्रांड्स देखते हैं तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं। कपड़ों के ब्रांड्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं उनके। ज़ारा जो है वो स्पेन का ब्रांड है और जब आप देखते हैं तो आप हैरान ही रह जाते हैं कि ज़ारा पूरी दुनिया के अंदर है और वो है स्पेनिश ब्रांड है। फिर वहाँ पे फ़र्नीचर के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं और बड़ा क्लास का फ़र्नीचर बनाते हैं वो। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे हैं। फ़ुटबॉल में उनकी टीम नंबर 1 रही है दुनिया के अंदर। हर शहर के अंदर फ़ुटबॉल के स्टेडियम्स हैं और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे फ़ुटबॉल का क्रेज़ आपको नज़र आता है और उनके जो खिलाड़ी हैं बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और लोग उनको देख के या उनकी एक झलक देखने के बड़े पैसे पे करते हैं।
फिर आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल टूल की इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, वो देखें। फिर सैनिटरी वेयर्स जो होते हैं ना, बाथरूम की टाइल्स हैं, फिर बाथरूम की जो सैनिटरीज़ हैं, वो सारी की सारी, बल्कि जो मेजर बड़े ब्रांड्स हैं उनका ताल्लुक स्पेन के साथ है। स्पेनिश टाइल्स पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं, स्पेनिश जो सैनिटरी जो टूल्स हैं वो जाते हैं, फिर सैनिटरीज़ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जाते हैं, टूटियाँ वो पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं। तो बड़ा मज़ेदार किस्म का मुल्क है। तो हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, और हम सबसे पहले मेरा ख़्याल है जो मुस्लिम साइड है वो स्टार्ट करेंगे। आपने गरनाता का नाम सुना होगा, गरनाडा उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं। मुझे वहाँ जाने का कई मरतबा इत्तफाक हुआ। वहाँ पे अल-हमरा है, एक ऐसा पैलेस है कि जैसे देखने के लिए दुनिया आज भी वहाँ पे मरती है। आप यकीन करें कि वहाँ इतने ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते, और पूरी दुनिया से आते हैं, और वहाँ पे छोटे बड़े हर किस्म के होटल्स हैं। बल्कि अल-हमरा के अंदर एक होटल है जिसे न्यूयॉर्क होटल कहते हैं, और वो थोड़े से कमरे हैं उसके, और साल साल पहले बुकिंग करवानी पड़ती है वहाँ पे। तो मुझे एक बार उस होटल में रहने का इत्तफाक भी हुआ। वो भी एक बड़ी लग्जरी है कि रात के वक्त आप अल-हमरा के अंदर हैं और उनके गार्डन्स के अंदर फिर रहे हैं आप। फिर वहाँ पे अल-हमरा के अंदर ही रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, उनको एंजॉय करने का बड़ा मज़ा आता है। फिर वहाँ पे फ्लेमेंको एक डांस होता है जो जिप्सी डांस है, और वो भी जो अल-हमरा है उसके साथ साथ जो पुराने क्वार्टर्स है, शहर का जो पुराना हिस्सा है, उसके अंदर केव्स हैं, गार हैं, गारों के अंदर वो फ्लेमेंको डांस होता है, और वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊंगा इन्हीं वीडियोस में कि वो किस टाइप का वो रक्स करते हैं। फिर उनके बारे में कहते हैं कि वो इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पे गए हैं, क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है उसके अंदर इंडियन लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं और हिंदी के लफ्ज़ हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे लोग जो आज से हज़ारों साल पहले पैदल चलते हुए ये आखिरी यूरोप के मुल्क में पहुँचकर वहीं पे सेटल हो गए, तो उनको जिप्सीज़ कहते हैं। वो आज भी मूव करते हैं और आज भी बिल्कुल उसी तरह रहते हैं जैसे जिप्सीज़ रहते हैं, जैसे खाना बदोश रहते हैं। तो गारों के अंदर रहते हैं। तो अगर आप गरनाडा जाएँ या गरनाता जाएं तो वहाँ पे आपको गार भी मिलते हैं। फिर जो शहर का ओल्ड हिस्सा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पुरानी गलियाँ हैं, पत्थर की गलियाँ हैं, पत्थर के घर हैं, लकड़ी के बने हुए घर हैं, और जो छोटी ईंटें हैं वो लगी हुई हैं। जब आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर वहीं गरनाता शहर के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, और उस दरिया के पुल हैं, पुराने पुल हैं, और पुलों के ऊपर से इस साइड से उधर, उस साइड से इधर। वहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त वहाँ पे मौसीकी बजाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग जाते हैं। तो फिर इसके अलावा कुर्तबा है, आपने सुना होगा कुर्तबा, मस्जिद कुर्तबा जिसको बड़ा मशहूर है, कुर्तबा वो कहते हैं उसको, करतोबा वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं। फिर मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। मस्जिद करतबा जो है बड़ी पुरानी मस्जिद है जिसके दरमियान एक चर्च बना हुआ है, तो वो एक बड़ा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। फिर करतबा की गलियाँ हैं बहुत पुरानी, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। पुराने घरों के अंदर रहना मुझे मौका मिला, जिसे बुटीक होटल्स कहते हैं। बुटीक होटल्स एक कॉन्सेप्ट है कि आप पुराने घर के होटल में कन्वर्ट कर देते हो, उसी के अंदर लोगों को ठहराते हैं। तो बुटीक होटल्स में मुझे रहने का वहाँ पे इत्तफाक हुआ। करतोबा का एक नाइट टूर होता है रात के वक्त, वो आपको पुरानी गलियों के अंदर लेके जाते हैं। पुराने घर हैं, और वहाँ पे जो घर हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं। आपको बाहर से बड़ा सिंपल घर लगता है, लेकिन उसका जो दरवाज़ा है वो सरिये का बना होता है, ग्रिल्ड, और ऐसा लगता है जैसे ग्रिल लगी हुई है। और जब आप उसके अंदर झांक के देखते हैं तो सामने एक कोर्टयार्ड होता है, और कोर्टयार्ड के अंदर नीचे जो है वो मार्बल लगा होता है, और दरमियान में एक फाउंटेन होता है। वो फाउंटेन आपको हर घर के अंदर नज़र आता है, और वहीं पे आपको अंगूर की बेलें या फिर माल्टे के दरख्त नज़र आते हैं, और फिर या फिर वहाँ पे और दरख्त आपको ये फूलदार पौधे नज़र आएंगे, और सारा घर जो है वो उस कोर्टयार्ड की तरफ खुल रहा होता है। तो वो जो एक प्रॉपर पुराना स्पेनिश स्टाइल है जिसे मुस्लिम स्टाइल कहते हैं, और ये स्टाइल जो है ये सीरिया से गया था, सीरिया से मोरक्को आया, मोरक्को से फिर यूरोप आया। तो ये आपको कुर्तबा के अंदर नज़र आता है, पुरानी गलियों में पुराने घर आपको नज़र आते हैं। तो अगर आप नाइट टूर लें कुर्तबा का तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर इसके साथ साथ एक शहर है इनका सीविया, जिसे अशबिलिया कहते थे पुराने ज़माने में अरब जब थे, और वो भी बड़ा ही कमाल है जी। वैसे वो पहला शहर था जो अरबों ने वहाँ पर आबाद किया था, और उसके बाद वो सबसे पहले वही कैप्चर हुआ था, क्रिश्चियंस ने वही कैप्चर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करतबा ले गए, फिर आखिर में गरनादा या गरनाता फॉल हुआ था, लास्ट में गरनाता भी चला गया। तो बहरहाल वो शहर भी बड़ा कमाल है, क्योंकि कोलंबस का ताल्लुक उसी शहर से था और सीविया से था, और यहीं से वो अमेरिका गया था, अमेरिका दरियाफ्त करने के लिए। इसलिए जो कोलंबस है उसकी कब्र भी वहीं पे है, और उसके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहीं पे हैं। वो जब आप देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। फिर ये जो अमेरिका लफ्ज़ है, अमेरिकानो एक बंदे का नाम था,
और ये उसका साथी था, उसका दोस्त था कोलंबस का, जो खुद अमेरिका नहीं जा सका। लेकिन जब कोलंबस वापस आया और उसने नक्शे दिए और फिर कोलंबस मर भी गया, क्योंकि कोलंबस आप याद रखिएगा कि उसे जब तक वो ज़िंदा रहा था उसे ये नहीं पता था कि उसे अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। तो बाद में जब उसके नक्शे खोले तो अमेरिकानो जो बंदा था उसने पर जाके शहजादे को या बादशाह को बताया कि ये जो जगह है ये इंडिया नहीं है, क्योंकि कोलंबस उसे इंडिया समझ रहा था। तो उसे कही इंडिया नहीं है, ये कोई और दुनिया है। तो ये उसने कोई दरियाफ्त कर ली नई दुनिया। तो उसके नाम पे फिर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। फिर क्योंकि जब 500 साल पूरे हुए तो उसके बाद जो सीविया थी इसकी इकॉनमी बहुत ख़राब थी, बल्कि पूरे स्पेन की इकॉनमी जो थी वो ख़राब थी। और ये था 1994 की बात है, 1994 की बात है। उस वक्त 500 साल पूरे हुए थे। तो वो तमाम जो अमेरिकन मुल्क हैं, जो लैटिन अमेरिका के भी हैं, वो सब यहाँ पे आए 500 साल का एक जश्न मनाने के लिए। और उन्होंने यहाँ पे जो सीविया है उसके अंदर उन्होंने अपने सफारत खाने खोले। लिहाजा आप जब सीविया जाते हैं तो वहाँ पे पूरे लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं उन सब के बाकायदा वहाँ पे आप देखते हैं कि सफारत खाने हैं, और वहाँ से वो अपनी सफारतकारी भी करते हैं। तो वो बड़ा मज़ेदार। फिर दुनिया में जो पहली सिगरेट फैक्ट्री लगी थी वो सीविया के अंदर लगी थी, और फैक्ट्री आज भी वहाँ पे मौजूद है, और उसकी हम विज़िट भी आपको करवाएंगे। फिर वहाँ से अगर आप आगे चलते जाएँ तो फिर मैड्रिड आता है, जो मिड में जो कैपिटल है उनका वो है। फिर बार्सिलोना है, अलीकांते हैं जो बहुत उनके मशहूर शहर हैं। फिर मुर्सिया एक शहर है जहाँ पे इब्ने अरबी पैदा हुए थे। इब्ने अरबी का ताल्लुक मुर्सिया के साथ है, वो बड़ा पुराना एक तारीखी शहर है। और फिर आप बार्सिलोना पहुँचते हैं। बार्सिलोना उनका बड़ा पुराना शहर है और बड़ा प्लान्ड शहर है। और जब आप बार्सिलोना में जाकर देखते हैं तो आप हैरान ही रह जाते हैं। आप अगर उसका ऊपर से उसको कैप्चर करें तो वहाँ प्रॉपर ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो इतना प्लान्ड है कि हर ब्लॉक के अंदर सड़क है, फिर वो सड़क दूसरी सड़क को कनेक्ट कर रही है। तो कनेक्टिविटी बार्सिलोना की कमाल है। फिर बार्सिलोना के अंदर एक पुराना चर्च है, जैसे डोमो चर्च कहते हैं, और ये चर्च पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। एक मिलान के अंदर है, एक कोलन शहर जो जर्मनी का है उसके अंदर है, और तीसरा बार्सिलोना के अंदर है। और ये वो चर्चेज़ हैं जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके। इनके बारे में कहते हैं कि पता नहीं क़यामत के दिन ही मुकम्मल होंगे। इनकी कंस्ट्रक्शन मुसलसल चलती रहती है, क्योंकि ये 3 इस टाइप के हैं और उसके ऊपर बड़ा पैसा लगा है। तो वहाँ भी मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। फिर स्पेन का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो भी बार्सिलोना के अंदर है। फिर वहाँ पे भी हमें जाने का मौका मिला। फिर वहाँ से मैं आगे चला गया, सेंटियागो है, फरोल है, वो शहर हैं जहाँ से लोग अमेरिका गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने सेंटियागो नाम के शहर आबाद किए, बल्कि स्टेट्स आबाद की, बाकायदा फरोल उन्होंने रखे। तो स्पेन का हर शहर जो है आपको अगर आप देखें तो आगे आपके अमेरिका में जाके, लैटिन अमेरिका में जाके आपको वहाँ पे रेप्लिकेट होता हुआ नज़र आता है। तो जो शहर आपको स्पेन में नज़र आता है वही आपको लैटिन अमेरिका में नज़र आता है। मसलन जो कर्तोबा है या कर्तोबा है वो अर्जेंटीना के अंदर भी, मैं जब अर्जेंटाइन गया तो वहाँ पे भी मुझे मिला, और बड़ा मेन शहर है उनका। तो वो यहाँ से लोग जब गए तो वो वहाँ पे जाके आबाद होते रहे। इसके साथ साथ लैटिन अमेरिका अगर आपने जाना हो, किसी मुल्क में भी जाना हो, तो आपको जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैड्रिड से मिल सकती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स यहाँ से पूरे अमेरिका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर जाती हैं। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त। फिर इनका कल्चर बड़ा अच्छा है, फिर इनका खाने बड़े अच्छे हैं। ये स्पेनिश वाहिद कौम है दुनिया की कि जो हर किस्म का खाना ट्राई करती है। बार्सिलोना के अंदर जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी तादाद कहा जाता है 28 है, और वो सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो क्लाइंट्स होते हैं, जो उनके मेहमान होते हैं या जो उनके ग्राहक होते हैं, वो 98% जो है वो स्पेनिश होते हैं, 2% पाकिस्तानी होते हैं। और वो सारे रेस्टोरेंट चल ही इसलिए रहे हैं कि स्पेनिश जो है हर किस्म की फ़ूड को एंजॉय करते हैं। तो स्पेन बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अगली किसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि उसका वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, और आपको कितने दिन स्पेन के अंदर रहना चाहिए और क्या क्या कवर करना चाहिए। तो स्पेन की वीडियोस देखें, और फिर इसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन के अंदर आप कैसे जा सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया आपका।